क्या आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। नमस्ते योगीज, मैं दीपिका और आज हम बात करने वाले हैं साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जिसे फेफड़ों में सूजन हो जाती है या फिर एलर्जी से होने वाली ब्रीथ प्रॉब्लम के बारे में। और ये प्राणायाम आपकी इन सारे बीमारियों का सॉल्यूशन है। प्राणायाम के करने से आपके लंग्स की क्लीनिंग होती है, ऑक्सीजन का फ्लो बेटर होता है और घुटन और चेस्ट टाइटनिंग कम होने लगती है। तो चलिए मेरे साथ कीजिए इन प्राणायाम का अभ्यास जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आपको श्वास लेनी है और फिर फोर्सफुली अपने श्वास को बाहर एक्सहेल कर देना है। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। ध्यान रहे आपकी ब्रीथ फोर्सफुली बाहर छोड़नी है आपको। इससे आपकी लंग्स की क्लीनिंग होती है, ब्रीदिंग फ्लो अच्छा हो जाता है। आपके लंग्स के अंदर की जो भी गंदगी फंसी हुई है वो गंदगी श्वास जब आप फोर्सफुली बाहर छोड़ते हो तो वो साफ होने लगती है। चलिए मेरे साथ करिए अभ्यास। इसका अभ्यास आप दिन में 3 से 5 बार कर सकते हो। 5 मिनट के लिए भी आप इस प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं तो जरूर आप इसका अभ्यास 5 मिनट कीजिए, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आपको अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देना है और राइट नोस्ट्रिल से फिर से श्वास लेनी है और लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है। अब आपने लेफ्ट से श्वास को छोड़ा है तो लेफ्ट से ही फिर से आपको श्वास लेनी है और राइट से श्वास को छोड़ना है। राइट से फिर से श्वास लेनी है और लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है। मतलब आपको अल्टरनेट ब्रीथ करनी है इसमें। इसको करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है और आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होने लगता है। ये आप पूरे दिन में कभी भी इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट अपने लिए निकालिए या शाम को 15 मिनट अपने लिए निकालिए। इसको आप 5 से 10 मिनट आराम से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में 15 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं तो आप 15 मिनट की। और अब हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रोंग हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो अच्छे से मिलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका अभ्यास। मैं आपको इसकी टेक्निक बताने वाली हूँ, मेरे साथ आप इसका अभ्यास कीजिए। कपालभाति प्राणायाम में आपको श्वास लेनी है और अपने स्टमक को नॉर्मल स्टेबल रखना है। पर जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाना चाहिए। ऑल्टरनेट ब्रीथ यहाँ पे भी आपको करनी है। देखिए मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। अपने स्टमक पे ऐसे हाथ रखिए जिससे आप अपने स्टमक की मूवमेंट को फील कर पाए कि ये कैसे, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। चलिए स्टार्ट करिए। ऐसे ही आपको इसको 2 से 3 बार करना है। आप इसको स्टार्टिंग में 1-1 मिनट तक कीजिए। स्टार्टिंग में ये आपसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक नहीं हो पाएगा आपसे इसका अभ्यास। आपको इंटरनल यहाँ पे ऊपर की तरफ पेन फील होगा चेस्ट के पास, तो वहां पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये नेचुरली है। ये जब आप ऑल्टरनेट ब्रीथ करते हैं ना फास्ट तो ये चेस्ट होने लगता है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना। इसमें काफी लोग बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे जब वो सांस लेते हैं तो वो अपने स्टमक को बाहर की तरफ धकेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आपको इसके साइड इफेक्ट देख सकते हैं। आपका इंटरनल फैट बढ़ने लग जाएगा। बल्कि जब आप इसकी राइट वे में इसका अभ्यास करते हो ना तो आपका इंटरनल फैट कम होने लग जाता है। तो आपको इसका राइट वे में अभ्यास करना है। मतलब आपको सिर्फ अपने स्टमक को अंदर की तरफ लेके जाना है जब आप ब्रीथ बाहर छोड़ते हैं। इसको आप स्टार्टिंग में
1 मिनट, 2 मिनट या फिर लास्ट 3 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, 5 और 10 मिनट तक इसके बाद आप इसका अभ्यास करना शुरू करो। जितना ज्यादा लंबे टाइम तक आप इसका अभ्यास करते हैं ना, उतना आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसको आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हो रही है, उस टाइम पे आप इसका अभ्यास करिए। आपको इसका एकदम 100% रिजल्ट वहीं फील हो जाएगा। मतलब जब भी आपके माइंड में काफी ओवर थिंक आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वहां पे इसका अभ्यास कर लो। मैं इसकी टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, चलिए मेरे साथ आप इसकी प्रैक्टिस करो। अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखिए, मिडल और रिंग फिंगर को आईज के ऊपर, और सबसे छोटी वाली फिंगर को नोज के पास, यहाँ पे नीचे की तरफ, और अंगूठे से अपने कान आपको बिल्कुल बंद करने हैं। और आपको बाहर की कोई भी आवाज नहीं आएगी। जब आप कानों को बिल्कुल बंद कर लेंगे तो आपको सिर्फ अपना इंटरनल साउंड फील होगा। हनी बी चैंटिंग जब आप करोगे वो आपको फील होगी, पूरे फेस पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। इससे वाइब्रेशंस फील होगी ना, तो आपके ब्रेन के जो अंदर की मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और उनमें ब्लड फ्लो बूस्ट हो जाएगा। देखिए कैसे इसको आपको करना है, मैं बताती हूँ। आपको अपनी दोनों टीथ, जो आपके दांत है ना ऊपर और नीचे, उनको आपको टाइट बंद नहीं करना, सॉफ्टली आप उनको मिला के रखिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, सॉफ्टली आराम से आपको इसका अभ्यास करना है। बस आपको हनी बी की चैंटिंग निकालनी है, और इसको आप जितना लंबा करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो इसमें आप लॉन्ग डीप ब्रीथ करो, उसके बाद ही आप लॉन्ग डीप हनी बी चैंट कर पाओगे। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। इसी के साथ एक बार फिर से मेरे साथ अभ्यास करो। रिलैक्स कर दीजिए। और अब अपनी आंखों को आपको अचानक से नहीं खोलना, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो ब्लिंक करते हुए। आईज को ओपन कीजिए और सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखो, राइट साइड देखिए, अपने लेफ्ट साइड देखिए, उसके बाद आपको अपनी आईज को एकदम सामने की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ आसान ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको करके आप अपनी लंग्स हेल्थ को बढ़ा सकते हो। और अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप इन प्राणायाम का अभ्यास किसी बंद कमरे में ना करें, जहां पे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। देखिए जब आप नॉर्मल रूटीन में छोटी छोटी ब्रीथ लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम एंटर करते हैं। बट जब आप अच्छे से डीप ब्रीथ लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में डायरेक्ट टॉक्सिन्स एंटर कर जाते हैं, और जिससे आपकी बॉडी, अगर अगर ये टॉक्सिन्स एंटर कर गए, तो अंदर बहुत सारी ब्रीथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप इसके लिए खुला इन्वायरमेंट चूज करो, जहाँ पे फ्रेश एयर आ रही हो, जहाँ पे काफी अच्छा नेचर हो, ग्रीनरी हो, आसपास बहुत पेड़ पौधे हो, और जहाँ से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, जो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दे। तो वहां पे आप इनका अभ्यास करिए। वहां पे जब आप इनका अभ्यास करते हैं ना, तो एक ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाता है, और जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन जाने लगती है, जिससे टॉक्सिन्स खत्म होने लगते हैं बॉडी के धीरे धीरे। तो खुले वातावरण में इसका अभ्यास करो, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप प्राणायाम कर लेते हैं तो प्राणायाम करने के बाद आप गर्म पानी जरूर पीजिए। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो निकल जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी जल्दी क्लीनिंग होगी, जिससे जल्दी लंग्स की क्लीनिंग हो जाएगी आपकी। तो इसी के साथ ही फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आसन और ऐसे ही हेल्दी टिप्स के साथ।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें अपनी लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और वीडियो में कम और कमेंट में अपनी फेवरेट ब्रीथ एक्सरसाइज बताना मत भूलना। धन्यवाद।